10-11 साल हो जाएगा मेरे को वैदिक भवन में। माता जी हैं, अच्छा। 95 साल के हैं। अरे वाह। ये मेरे गुरुजी समझो तो ये गुरुजी है। अच्छा। ये बहुत पुराने समय की अपनी भारतीय संस्कृति की जो ये है पहचान के आज भी जीवित है जी। जो साफ सफाई के लिए ठीक है। बाकी पूरे में गाय का गोबर है, जो ये जो गैसें बनती है जो रसोई के अंदर वो सोख लेती है। ये जो मोटर सील बंद नहीं होते, इसमें छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं। अच्छा। जो दीवारें सांस लेती है। अच्छा। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सिस्टम में होती है ना, उसको सोख के वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। हमने ये कड़ी लगाई हुई है। कड़ी लगाई हुई ये कड़ी के ऊपर ये गाय का गोबर का बना के छत बनाएंगे कि गाय का गोबर का पूरा लिक्विड वगैरह अलग अलग टेक्सचर वगैरह है, सब यही है। मिट्टी में कभी आग लगती ही नहीं है, चूने में कभी आग लगती नहीं है। नॉर्मल बनाना चाहे मेरे साथ जुड़ जाओ और मजदूरी करो तो आधे पैसे में आपका मकान बन जाए। पूरा रूम ये पूरा चुने ही है, बिल्कुल व्हाइट लग रहा है। हाँ, और नीचे फर्श जो है फर्श टोटल चुने का ही है। और शुरुआत कितने से हो जाती है स्क्वायर फीट की अगर बात करें? तो नमस्कार दर्शकों, आज राजकोट गुजरात में हूँ और आपको एक ऐसा घर का मॉडल दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप शहर में रहते हैं या फिर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का मकान आप बना सकते हैं जो गर्मी में भी थोड़ा ठंडा रहेगा और इको फ्रेंडली रहेगा। काफ़ी हद तक इस मकान में कोशिश करी गई है कि इसको वैदिक बनाया जाए, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाए और आधुनिक बनाया जाए। तो कुछ जगह टाइल्स का इस्तेमाल है और कुछ जगह वैदिक प्लास्टर का प्रयोग किया गया है और कुछ जगह गोबर से लिपाई करी गई है फर्श की। तो इसकी पूरी क्या कहानी है, कैसे ये बनता है, आज जो इस घर के पूरे आर्किटेक्ट को इन्होंने बनाया है ये हमारे साथ में है। हमारे साथ में है राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता जी राम राम। कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपके दिमाग में आया और लगभग कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? सर मेरा तो अभी क्या है कि लगभग मेरा 10-11 साल हो जाएगा मेरे को वैदिक भवन में। अच्छा। मैं ज्यादातर मेरा ये जी। माता जी हैं। अच्छा। 95 साल के हैं। अरे वाह। ये मेरे गुरुजी समझो तो यही गुरुजी है। बहुत क्योंकि सुंदर। बचपन में हम जाते थे, मेरे माता पिता वो भवन बनाते थे वहाँ चूने वगैरह का, मिट्टी वगैरह का। तो मैं वहाँ था, तो हम स्कूल से जाते थे या छुट्टी होती थी उनके साथ जाते थे और वहाँ भी काम करते थे, बच्चे थे, खेलते और काम भी करते। तो यानी ये कला पुरानी है। आजकल हम सुनते हैं मिट्टी के घर, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब सुनते हैं। तो ये पहले से बनता हुआ आ रहा है? जी। अच्छा। ये बहुत पुराने समय की अपनी भारतीय संस्कृति की जो ये है पहचान के आज भी जीवित है और इसमें बहुत जीवन मिलता है उसके अंदर। तो आजकल लोग लौट के इसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, वापस आ रहे हैं क्योंकि इस सीमेंट के अंदर जहरी है, जहर। बीमारियां हो रही, तो वापस ये लौट के आ रहे हैं। तो ये जो पूरा घर है इसको आपने किस तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट और मॉडल की तरफ बनाया? जी। तो यहाँ पर आपने क्या क्या खास चीजें करी, कुछ बताइए। आज के समय में आप देख सकते हो तो ये जो रसोई है, जी। ये रसोई में अभी पत्थर लगा लिया, मार्बल वगैरह नेचुरली है। हाँ। इस सामने हमने 3 टाइल्स लगाई सिर्फ, जी। जो साफ सफाई के लिए ठीक है। बाकी पूरे में गाय का गोबर है, जो ये जो गैसें बनती है जो रसोई के अंदर वो सोख लेती है। अच्छा। वो शुद्धिकरण हो जाता है। बहुत सुंदर। और यहाँ में हमने यहाँ घसा होकर यहाँ मार्बल लगाया हुआ है। नीचे पूरा ही मोटा ये मिट्टी का है, ऊपर सिर्फ ये टाइल्स लगाई हमने। ये टाइल्स नहीं कह सकते इसको, नेचुरल ये मार्बल लगाई है। टाइल्स जहर वाली होती है। जी। उसके बाद हमने ये पूरा पुट्टी का अलग अलग डिजाइन बना ली इसमें। अच्छा। टेक्सचर वगैरह है, अलग अलग डिजाइन है इसमें बना तो इसमें किस चीज का प्रयोग किया है आपने? इसमें 2-3 जात की मिट्टी होती है, फर्मेंटेशन के बाद मोटर बनाया जाता है। हाँ। और उससे अलग अलग ये मॉडल बनाया जाता है इसमें और सीमेंट में क्या अंतर रहता है? सीमेंट जो होती है वो सील बंद होती है। ये जो मोटर सील बंद नहीं होती, इसमें छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं। अच्छा। जो दीवारें सांस लेती है। अच्छा। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सिस्टम में होती है ना, उसको सोख के वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। बहुत सुंदर। और रेडिएशन खत्म करती है, लाइट का रेडिएशन खत्म करती है। और अपन जो मोबाइल वगैरह उनका रेडिएशन बहुत खत्म कर देती है। और गर्मी में के टाइम में ठंडक के टाइम में गर्म का भी काम करती है। वास्तुशास्त्र में ये भवन हो जाते हैं जिसको बनाने में। बहुत सुंदर। और ये जो इसमें बनाया हुआ है, यहाँ अलग ये भी पूरा ही बनी हुई है। एक अलग ही ऊर्जा लगी, एक अलग ही आनंद आ रहा है। जैसे हम केमिकल वाले बड़े बड़े प्लास्टर करा देते हैं, महंगे महंगे, देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ऐसी भाव नहीं आता। यहाँ पर वो भाव आ रहा है। इस दीवार को भी कुछ अलग तरीके से आपने बनाया है सबको? सर एकदम इतनी गर्मी पड़ रही है, पर आज भी आप देख सकते हो कितना ठंडक है। कम से कम 10-15% आराम से इसके अंदर ठंडक है। हाँ। आज भी। तो इसके अंदर ऊपर आपने हमने ये कड़ी लगाई हुई है। कड़ी लगाई हुई ये कड़ी के ऊपर ये गाय का गोबर का बना के छत बनाएंगे। अच्छा। इमरजेंसी में हमने पतरा लगा दिया क्योंकि बारिश का मौसम आ गया, तो हमने ऊपर लगा दिया था। अच्छा। हाँ। और नीचे आपने वही गाय के गोबर का लेप? पूरा ही बाकी गाय का गोबर का ही पूरा लिक्विड वगैरह अलग अलग टेक्सचर वगैरह है, सब यही है। लोग ये कहेंगे कि आजकल ये देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भूकंप रोधी है कि नहीं है, और इसकी मजबूती, आग वाली लोग बात करते हैं कि आग से कितना बचाव करता है। आग नहीं लगेगी क्योंकि पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। मिट्टी में कभी आग लगती ही नहीं है, चूने में कभी आग लगती नहीं है।
और ये सब बनी हुई है। अच्छा। तो ये नेचुरल चीजों से बनी हुई और फिनिशिंग एकदम मजबूत है। फर्मेंटेशन किया हुआ था, वो फर्मेंटेशन बार बार लिपने की जरूरत नहीं है, एकदम मजबूत हो गया। जैसे सीमेंट के अंदर केमिकल वगैरह मिक्स करते हैं बाइंडिंग के लिए, तो इसमें ऑर्गेनिक बाइंडर डाले हुए जो मजबूत रखने का काम करता है। और ऐसे कितनी तरीके के मॉडल्स हैं, हम कित तरीके से घर बना सकते हैं? क्या ये राज्य के हिसाब से अलग अलग वो है क्या? हाँ जी, वो हर एरिया के अंदर नेचुरल मिलता है। हर एरिया के अंदर जैसा आज के समय में जैसा मॉडल बनता है ना, ऐसा मॉडल ही अपन इसमें ऑर्गेनिक में बना सकते हैं। अच्छा। पुट्टी, फॉर सीलिंग वगैरह, कलर, टेक्सचर वगैरह सब इसमें आते हैं। और शुरुआत कितने से हो जाती है स्क्वायर फीट की अगर बात करें? शुरुआत तो 800 रुपये स्क्वायर फीट से लगा के 1200, 1800, 2300, 3000, 3500, 4000, वो जैसा आप काम कराना चाहें, सब काम करना चाहो। और पहले तो ये सब काम घर में ही किसान ही करता था, ये सब काम तो लिपाई पे। कोई नॉर्मल बनाना चाहे मेरे साथ जुड़ जाओ, और मजदूरी करो तो आधे पैसे में आपका मकान बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा शक्ति हो आपके अंदर करने के लिए जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहिए भाई ऐसा ऑर्गेनिक बनाओ। आपके पास पैसा नहीं है तो आप मजदूर बन लो, कारीगर बन लो, साथ में हमारे साथ जुड़ के बन लो, तो आपका आधा पैसा मकान बन जाएगा। बिल्कुल, हमारे से जुड़ के काम करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए कुछ खास अगर और बनाना हो तो क्या और इसके अंदर नई तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि आजकल एग्रो टूरिज्म बहुत चल रहा है, लोग आजकल शहर के लोग गांव पसंद कर रहे हैं जाना रहना, तो क्या इसको बिजनेस मॉडल के तौर पे भी बनाया जा सकता है? बिजनेस मॉडल के तौर पे बना सकते हो। जैसे टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म है, तो वहाँ कॉटेज बनाओ, रहने के लिए, परिवार के लिए बनाओ, तो वहाँ के रहने के लिए ये चीज हो जाएगी, शांति आराम से उसको मिलेगा, फील अच्छा रहेगा। और ये हमारा मॉडल चूने के बेस पे है। अच्छा, ये पूरा ही चूना, पूरा रूम ये पूरा चूना ही है, बिल्कुल व्हाइट लग रहा है। हाँ, और नीचे फर्श जो है, फर्श टोटल चूने का ही है। अरे वाह, पहला चूने का, इसमें प्लास्टर हो गया था, उसके बाद प्लास्टर होने के बाद ये चूने की पुट्टी हो गई थी, पुट्टी के बाद ये फर्श हो गया था। ये पूरा ये ठंडक वगैरह सब इसमें भी नेचुरल है, और ये रेडिएशन वगैरह को खत्म करती है, ठंडक को खत्म करती है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा है, सब तरह से अच्छा है। और लो मेंटेनेंस है। हाँ, नो मेंटेनेंस, कोई इतना मेंटेनेंस नहीं इसमें। इसमें तो टाइल वाइल लगाना चाहो तो इसमें कलर मिक्स हो जाता है, फिर परमानेंट वही कलर रहेगा, आपको बार बार। और कलर कौन से? सब नेचुरल कलर? नेचुरल कलर, मिट्टी कलर है या फूल के कलर है, बढ़िया चलते हैं। बहुत सुंदर। और सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती है? जैसे कि सावधानी में ज्यादातर तोड़ फोड़ नहीं रहे, जैसा कोई इधर धार को तोड़ जाए तो भी हो जाए नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाए। तो जितना साफ सफाई रखोगे उतना अच्छा है। बाकी ऐसा मेंटेनेंस नहीं है, भाई टूट गया, बकर गया, निकल गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे पुराना, जैसे जैसे चूना पुराना होता जाएगा वो मजबूत होता जाएगा। और जैसा घर, जैसा खान पान हम खाते हैं, जैसे घर में हम रहते हैं, उसका भी बड़े हमारे विचारों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी, अपने बुजुर्गों ने कहा ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा बनाओगे भवन वैसे ही रहेंगे हम, वगैरह ये ऐसे ही रहेंगे। बहुत सुंदर, ऐसा है। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे खबर किसान की चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को ट्रेनिंग करना देना चाहेंगे या लोगों के घर ऐसे बनवाना चाहेंगे? हाँ सर, ये भी हमने जैसे बाथरूम वगैरह बनाए हैं तो अच्छा बनाए, इसमें भी वैदिक भवन, क्योंकि आज भी थोड़ा जरूरी है, तो ये टाइल्स वगैरह इतना ले लिया, बिल्कुल तो मॉडर्न बना दिया आपने। और ऊपर जो पूरा गाय का गोबर का ऊपर हो गया, उसके अंदर ऐसा हो गया। और ये जो बाथरूम है उसमें भी 2-3 फुट टाइल लगे, बाकी चूने का प्लास्टर है। बहुत सुंदर। पानी भी लगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये भी एकदम ऐसा ही हमने बनाया है। तो पूरा शहर में रहते हुए आपने पूरा ये प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं इसको इको फ्रेंडली बनाया जाए, और आज के समय में जितनी सहूलियत इंसान के पास हो उसको कर सकता है, करना चाहे तो। शहर में भी जो लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मॉडल है आपका। नीचे गोबर की लिपाई और ऊपर इको फ्रेंडली प्लास्टर कर दिया और पुट्टी कर दी, बहुत सुंदर। तो ये राम सिंह जी का मॉडल है, अगर आप भी राम सिंह जी से जुड़ना चाहें। ये बाथरूम देखो आप, इस बाथरूम में भी, ये बाथरूम में भी आप, ये आज के समय में जैसे अपन को जरूरत है उसने टाइल्स लगा दिया, बाकी चूने का लगा के एकदम फिनिशिंग हो गया, बिल्कुल एकदम चिकना लग रहा है, एकदम 5 कलर। और कोई चूना नीचे छूट नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर, कुछ नहीं आ रहा। हाँ, छत वगैरह पूरा में सही लगा है। जो केमिकल वाले लोग पेंट लगाते हैं, अगर वो इस तरीके से फिनिशिंग वाला चूना लगाएं तो कर सकते हैं। बस मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे लोग हैं नहीं जो अच्छा काम करना जानते हैं। मार्केटिंग है नहीं। और आज भी कॉलेज खुल रही है तो वो सीमेंट वाली खुल रही है, वही से ऑर्गेनिक तो कोई वो पूरे एक मार्केट में जाल है। हाँ, उनको महंगे केमिकल वाले पेंट्स और वो सब बेचना है। कंपनी वाली बट है उसके ऊपर। आप चाहो तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, आपकी मिट्टी, आपकी लकड़ी, आपका पत्थर आप बना सकते हो, उसमें कोई कंपनी का रोल ही नहीं होता है, सब चीजें अवेलेबल है। हाँ, तो कम पैसे में बना सकते हो। बड़े बुजुर्ग सब सिखा के गए, बस करने की इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। अभी टेक्नोलॉजी आपको जैसे चाहिए तो हमारे जैसे से जुड़ो, वो भी बढ़ जाएगा आपके साथ। सुंदर। तो इस तरीके का घर आप भी बना सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, और
काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें तो फ्लैट में भी लोग कर सकते हैं, अगर करने चाहें तो। प्लास्टर छुटा के, जो सीमेंट वाला है प्लास्टर, उसको छुटा के भी आप इस तरीके के कर जी सकते जी हैं जी। प्लास्टर। अभी अभी लगभग गाजियाबाद में अभी पूरा फ्लैट में जो है 3 रूम हॉल किचन, उसमें पूरा प्लास्टर निकाल रहे हैं। अरे वाह, अभी ये प्लास्टर होगा उसमें। बहुत सुंदर। तो ऐसी पहल है, आपको भी करनी चाहिए, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, और राम सिंह जी से जुड़ना चाहें तो नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे, आप कंसल्टेंसी भी हमसे ले सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जी।